Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure for which value of x is L1 parallel L2. Now let's see the options. Option A 37 degree, option B 57 degree, option C 45 degree and option D 47 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो गिवन फिगर है इसमें किस वैल्यू के लिए x की L1 पैरेलल होगा L2 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट ऑल्टरनेट। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास क्या गिवन हमसे क्या कहा गया है कि हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए L1 पैरेलल हो L2 के। तो हम पहले अगर ये जो हमें डायग्राम गिवन है इसे रीड्रॉ करें यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमारे पास L1 है, यहाँ पर ये L1 हो जाएगी जो कि पैरेलल है L2 के। तो यहाँ पर ये L2 है हमारे पास। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास B है एंड दिस पॉइंट इज़ A, ये A पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम B को A से ज्वाइन करें एंड फिर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर ये C, इस तरह से, तो ये हमारे पास C पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये है यहाँ पर 90 डिग्री है और ये एंगल X है, यहाँ पर 78 डिग्री है एंड दिस एंगल इज़ 35 डिग्री। अब अगर इस पॉइंट को हम E मान लें और इस पॉइंट को हम F मान लें एंड देन यहाँ पर इसे हम G मान लें ये पॉइंट, और ये पॉइंट हम H मान लें। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर जैसा कि कहा गया है कि हमें क्या लेना है, L1 पैरेलल लेना है L2 के, x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए L1 पैरेलल हो L2 के। तो अगर हम मान लें कि L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंगल EBA है, EBA ये इक्वल हो जाएगा एंगल BAH के, BAH के, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल BAH क्या है, तो एंगल BAH है हमारे पास एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CAH। अब ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है एंगल EBA के। तो एंगल EBA क्या है हमारे पास, यह है 78 डिग्री, तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एंगल BAC प्लस एंगल CAH हमारे पास क्या है, यह है 35 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इक्वल्स टू 78 डिग्री। तो एंगल BAC होगा हमारे पास 78 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये आएगा यहाँ पर 43 डिग्री। एंगल BAC क्या हो गया हमारे पास, 43 डिग्री। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो अगर हम सम करें यहाँ से, तो एंगल A क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो एंगल BAC बेसिकली क्या है हमारे पास, एंगल A ही है। तो एंगल A क्या है यहाँ पर, ये एंगल BAC के इक्वल है, यानी कि 43 डिग्री। तो 43 डिग्री प्लस एंगल B क्या है, X है, और एंगल C क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल है यहाँ पर ये, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या आया, 180 डिग्री आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि x क्या होगा हमारे पास, x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 47 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू क्या है, 47 डिग्री, और हमें यही बतानी थी कि x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, तो वो आई है 47 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।